हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर सीरीज में। आज इसी सीरीज के तहत हम बात करेंगे 9 सितंबर के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पीडीएफ में वैसे तो 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इस वीडियो से करीब 50 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आपके करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों चीजें हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है GEF 414 जेट इंजन। एक तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं GEF 414 क्या है। तो बेसिकली एक जेट इंजन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएस की जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस और भारत की, ठीक है, यूएस की जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि ये एग्रीमेंट कौन सी दो कंपनी, यूएस की है जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस और भारत की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है यूएस से। पहले क्वेश्चन का सही आंसर है यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अभी क्या हुआ है, अभी 2024 के चुनाव होने वाले हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। और अगर आपसे लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो भाई मैक्सिमम कार्यकाल होता है 5 साल, जिसको आपातकाल के दौरान 6 साल के लिए कर दिया जाता है। लोकसभा के हेड होते हैं स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। और लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं। अभी 2024 में, क्योंकि 2019 में से पहले चुनाव हुए थे, अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं। और 2024 के चुनाव के लिए सारी ओपोजिशन पार्टी, ठीक है, ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट में एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो जिसमें भी आपकी क्या है 38 पार्टियां हैं, ठीक है, बीजेपी को साथ मिलाकर 38 पार्टी है। और अभी इंडिया में भी इन लोगों ने क्या किया, 26 पार्टियों ने मिलकर एक ग्रुपिंग करी है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें सारी ओपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस और इसके अलावा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली जो पार्टी है, इसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी, इसके अलावा जैन चौधरी की आरएलडी, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां मिलकर 26 पार्टियों ने एक ग्रुप बनाया है, नाम रखा गया है इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच स्टेट इज गोइंग टू पास सोशल सिक्योरिटी बिल फॉर एश्योर्ड पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ। कौन सा राज्य अपने यहाँ के सभी वर्करों के लिए 1000 मिनिमम पेंशन मिलेगी हर मंथ। ये साथ ही साथ जो गिग वर्कर, यहां पर समझने वाली चीज है, ये एसएससी में पहले क्वेश्चन भी आया है गिग वर्कर को लेकर। ऐसे व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं, यानी कि जब तक आपको उनसे काम है तब तक वो काम करेंगे, उसके बाद वो अपने घर पे, उसको गिग वर्कर कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। जैसे आपने उबर के ड्राइवर, अगर उनको ऑर्डर मिलता है तो वो काम पे जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते। घर में आपने पेंटर बुलाया, ठीक है, आपको जरूरत थी तो बुला लिया, खत्म हो गई तो खत्म। तो ऐसे व्यक्ति जो एक निश्चित टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनको गिग वर्कर कहते हैं। अब क्या है, गिग वर्कर को कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, काम के बाद आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते। तो अभी राजस्थान क्या कर रहा है, राजस्थान जो भी सोशल बेनिफिट होते हैं, जैसे कि छुट्टी वाले हो गए, मेडिकल इंश्योरेंस वाले हो गए, और बाकी बहुत सारे जो बेनिफिट होते हैं जो एक रेगुलर वर्कर को मिलते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई ये जो अधिकार है, जो सोशल राइट्स के सोशल बेनिफिट्स है, ये गिग वर्कर को भी दिया जाए। तो इसी इसी कड़ी में, ठीक है, आंसर आपका इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। यानी कि राजस्थान क्या कर रहा है, ठीक है, गिग वर्कर के लिए ये व्यवस्था कर रहा है। राजस्थान ही भारत में पहला ऐसा राज्य था जिसने, ठीक है, फ्री पब्लिक हेल्थ का
बिल पास कराया था, यानी कि सभी को मुफ्त इलाज मिलेगा, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, सभी में इमरजेंसी मुफ्त इलाज होगा, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात करें, हमने पहले भी कहा था इस वीडियो में, आपके करीब 100 क्वेश्चन के करीब प्रिपेयर होने वाले हैं, भले ही 10 क्वेश्चन आपके पीडीएफ में हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इंदिरा गांधी कैनाल यहीं पर है, जिसके बाद यहाँ पर जो पानी की जो समस्या थी वो कुछ हद तक सोल्व हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। थार डेजर्ट भारत का यहीं पर है, ठीक है, जो एक हॉट डेजर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अशोक गहलोत यहाँ के, ठीक है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। और हाल ही में 13 नए जिले किस राज्य ने बनाने का प्रस्ताव रखा था, तो उसमें भी आपने याद रखना है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द सिक्योरिटी जर्नल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यूएन दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था। और शुरुआत में ये एक प्रस्ताव लाया गया था कि भाई जो लीग ऑफ नेशन, पहले विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन बनी थी, जिसका उद्देश्य था कि भाई जो वर्ल्ड वॉर ना होने दे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था तो आगे ना वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने दे, ये उद्देश्य था लीग ऑफ नेशन का। अब इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो यूनाइटेड नेशन बना। शुरुआत में 54 कंट्रीज इसके प्रस्तावित मेंबर के रूप में आए, और 24 अक्टूबर को ये बना, उसी दिन यूएन दिवस मनाया जाता है। यूएन के, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट एजेंसियां हैं। उन ऑर्गन में से एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है जिसके अंदर दो तरह के मेंबर होते हैं। एक तो P5 जिनको 5 परमानेंट मेंबर बोलते हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का। इसमें आपके ब्रिटेन आ जाता है, यूएसए आ जाता है, इसमें आपका फ्रांस आ जाता है, इसमें चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है। और इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर किसी भी एक देश ने किसी भी डिसीजन को मना कर दिया तो फिर वो डिसीजन कैंसिल हो जाता है, उसको वीटो पावर कहते हैं। तो जो सिक्योरिटी जनरल जो है यूएन के, अभी इसके जो हेड है, सिक्योरिटी जनरल के जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि बी अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एंटोनियो गुटेरेस क्या होगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया P5, 5 परमानेंट। इसके अलावा 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर अभी तक 8 बार बन चुका है, ठीक है, 8 बार भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम विच कंट्री वक्सनक मतलब टाइगर की क्लो। तो बेसिकली मराठा किंग थे शिवाजी। शिवाजी से रिलेटेड आपने 2 याद रखना है, एक तो चौथ टैक्स और सरदेशमुख। सरदेशमुख, ठीक है, ये 2 जो टैक्स थे, ठीक है, ये शिवाजी के द्वारा लगाए गए थे। इसके अलावा शिवाजी के साम्राज्य में, ठीक है, अष्ट, ठीक है, जैसे अष्ट प्रधान किससे जुड़ा हुआ है, जैसे नवरत्न अकबर और विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही, ठीक है, अष्ट जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, अष्ट मतलब 8, ठीक है। तो 8 खास व्यक्तियों के ग्रुप को, ठीक है, अष्ट कहते थे। शिवाजी के यहाँ पर ये थे, ठीक है। तो हुआ क्या था कि बीजापुर के अंदर, ठीक है, बीजापुर के अंदर एक डायनेस्टी थी, आदिल शाह डायनेस्टी। आदिल शाह डायनेस्टी के एक व्यक्ति, एक जनरल अफजल खान को शिवाजी ने मारा था। किनका प्रयोग करते हुए, इन टाइगर के क्लो का प्रयोग करते हुए। अब इनको क्या है, फिलहाल अभी ये यूके के पास थे, अब यूके के पास से इन जो को क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका,
हाउ मेनी कंट्रीज आर इन एशियान ग्रुप, एक एशियान ग्रुप है, ठीक है, एक आपका एशियान ग्रुप है, इसमें जब ये बना था तो 5 मेंबर थे, फिलहाल इसमें 10 मेंबर है, और ये याद रखना है, ठीक है, ये इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, और इसका जो टारगेट था वो ये था कि ईस्ट एशिया के अंदर सिंगल मार्केट बनाया जाए, जो एशियान के अंदर देश होते हैं, ठीक है, उनमें फ्री ट्रेड होता है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में फ्रीली सामान आता जाता है, और ये एक दूसरे को सोशली भी और पॉलिटिकल रूप से एक दूसरे को सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु बिकम द न्यू सीईओ ऑफ कोटक बैंक। तो जैसे कोटक बैंक, ठीक है, ये आपका बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, तो दीपक गुप्ता को क्या बनाया गया है, आपका नया सीईओ बनाया गया है, किसका, कोटक बैंक का, ठीक है। बैंकिंग वालों को इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है, अगर बैंकिंग से रिलेटेड मैं आपके कुछ क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो रिजर्व बैंक को किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, जो 1920 में स्थापित हुई थी, 1926 में इसने रिकमेंडेशन दी थी। फिर एक एक्ट आया था आरबीआई एक्ट, आरबीआई का कानून 1934 का, उसके तहत आरबीआई को बनाया गया था 1935 में। पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, फिर 1937 में परमानेंटली आरबीआई को के हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई के अगर नेशनलाइजेशन की बात करें, राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि इसको एक सरकारी बैंक के रूप में, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के रूप में बना दिया गया था। सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 में इसके पहले आरबीआई के गवर्नर थे। इसके बाद दूसरे बने जेम्स टेलर, और अगर पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो ये था आपका, ठीक है, अभी मेरे माइंड से ना वो नेम ना स्लिप हो रहा है, ठीक है, थर्ड आरबीआई के जो गवर्नर थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, और अगर हम बात करें अभी अभी जो 24वें गवर्नर हैं आरबीआई के, वो है शक्तिकांत दास, इससे पहले थे उर्जित पटेल, और उनसे पहले थे आपके रघुराम राजन। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अभी टाटा स्टील एशियन जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप हुई है, चेस की एक चैंपियनशिप हुई है, टाटा स्टील ने उसको ऑर्गेनाइज कराया, जमशेदपुर में वो हुई है, ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे टिस्को टाटा इंडस्ट्री जो आपके सेटअप हुई थी, पहली इंडस्ट्री मानी जाती है बड़े लेवल पर स्टील के रूप में, वो 1906 में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर, ठीक है, ये टिस्को स्थापित हुआ था। तो अभी वो कह रहा है कि इसके टॉपर कौन रहे हैं, ठीक है, विनर कौन रहे हैं, तो मयंक चक्रवर्ती इंडिया से और नजरिका नुरगेल कजाकिस्तान से, ठीक है, मयंक चक्रवर्ती इंडिया से, नजरिका नुरगेल कजाकिस्तान से, ये दोनों क्या रहे हैं, विनर रहे हैं, ठीक है, सेपरेट सेपरेट कैटेगरी में। तो इसलिए इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ए एंड बी इसका सही आंसर जाने वाला है। अगर इसके अलावा हम बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी। चलो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपकमिंग एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स पिछले साल सितंबर में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से इनको शिफ्ट कर दिया गया था, और ये गेम अब चाइना के हैंगहू शहर में आपके होने जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, ठीक है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है इंडियन ऑयल शक्ति। तो देखो भाई, हमारी एक आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, काफी पुरानी कंपनी है। तो ये क्या करती है, ये कहते हैं कि भाई खालिस सरकार के भरोसे मत छोड़ो, ठीक है, स्पोर्ट्स को सरकार के भरोसे मत छोड़ो, और ये बहुत सारे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, मतलब कि सैलरी भी देती है, अपने जॉब भी देती है, और वो खेलते भी हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा 16 साल की उम्र में प्रगनंदा, ठीक है, 16 साल की उम्र में क्या बन गए थे, चेस में आ गए थे, और जो वहां पे होता ना
ग्रैंड मास्टर, मात्र 16 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन गए थे और अभी वो तीसरे नंबर पर रहे थे, अभी रनर अप रहे थे जो चेस का फाइड जो चेस का टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, उसमें अभी वो रनर अप रहे थे, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में प्रज्ञनंदा को भी आईओसीएल ने क्या किया था, आपका स्कॉलरशिप दी थी, सपोर्ट किया था, तो इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसमें लगा रहता है। तो अभी इसने क्या किया है, एक इंडियन ऑयल शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत ये 30 गर्ल्स को छांटेंगे, ठीक है, 30 गर्ल्स को छांटेंगे और उनको स्कॉलरशिप देंगे और जो उनको खेल में काफी मदद करेगी। चलो, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन ऑफ डे है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।